हेलो ऑल माय वॉरियर्स। नरेशन की क्लास 4th नंबर की क्लास हमें करनी है। 3 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को देखा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्यों करने हैं, कहाँ चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ चेंजेस को हमने देखा, कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस देखे कि टेंस में हम बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में जा रहे हैं, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट से पीछे कुछ नहीं होता तो नो चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमने एक्सेप्शन भी देखे कि प्रेजेंट सिंपल का यूज अगर आप फ्यूचरिटी के लिए कर रहे हैं, मतलब नियर फ्यूचर में अगर कोई एक्शन हो रहा है उसे डिनोट करने के लिए कर रहे हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप फिक्स्ड शेड्यूल को बताने के लिए कर रहे हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाला है। इन दोनों केसेस में हमने टेंस को किस तरीके से बदला था। प्रेजेंट सिंपल को तो हमने बदला था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने बदला था वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ने। आईएनजी में प्रोनाउंस कैसे चेंज किए थे, कहाँ चेंज नहीं किए थे। वी, अगर वी पूरी ह्यूमन रेस की बात करता है तो वी रिमेन्स अनचेंज्ड। वी अगर किसी पर्टिकुलर मैगजीन के लिए या फिर किसी कंपनी के एडिटर के लिए या सरकार के लिए ऐसे इस तरीके से आता है, ठीक है, तो फिर हम उसको वी को किस में चेंज करते हैं, इट में चेंज करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली 3 क्लासेस में कर ली है, ठीक है। तो आज हमें क्लास नंबर 4 स्टार्ट करनी है, और उससे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं कुछ रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि पिछली चीज़ें जो है हमारे माइंड से फेड अवे ना हो जाए। हमारा दिमाग की, हमारे दिमाग की कुछ प्रकृति इसी तरीके की है। अगर हम किसी चीज़ को 48 घंटे में 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि हम उसे भूलें ना। लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं, एक बार पढ़ लिया और फिर महीनों बाद उसको पढ़ते हैं। अगर एक ही कंटेंट को आप 48 घंटे के बीच में 3 या 4 बार सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ रिवाइज कर लो, वो आपको याद रह जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का। सेंटेंस है द अनाउंसर सेड द मैच बिगिंस एट 4 PM। तो अब आपको ना लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी है कि जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है, मतलब ये है तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन क्या मैं प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दूं। ये तो देख लो कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है, इट डिनोट्स, इट डिनोट्स नियर फ्यूचर। ये तो नियर फ्यूचर बता रहा है। इसके लिए आपको टेंस की क्लास पढ़नी पड़ेगी बच्चों। जो फाउंडेशन बैच हमने किया है, विक्ट्री बैच, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पर। फाउंडेशन बैच को हमने बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे किया है, वहां आप जाकर समझ सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हम फ्यूचरिटी बताने के लिए आखिर कैसे करते हैं। तो यहाँ मुझे पता लग रहा है कि द मैच बिगिंस, ये क्या है, हमने रूल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में कि फिक्स टाइम टेबल एंड शेड्यूल्स बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हो, जैसे बैंक की खिड़की का खुलना, स्कूल का 1 जुलाई को खुलना, ठीक है। इसी तरीके से बताना कि ट्रेन जो है 5:25 पर आएगी, टाइम टेबल है, शेड्यूल है। मूवी का 12 बजे शुरू होना, ये सब क्या है, फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, आप प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में नहीं चेंज करोगे, क्योंकि ये फ्यूचरिटी बता रहा है, तो उसको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करोगे। तो कैसे बनेगा, द अनाउंसर सैड, ठीक है। टोल्ड में क्यों नहीं बदला, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया, ठीक है। द अनाउंसर सेड दैट, सब्जेक्ट क्या है, द मैच। अब मैं प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में नहीं चेंज करूंगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। वुड बिगिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिगिन, ठीक है, एट 4 PM। तो सेंटेंस वुड बी द अनाउंसर सेड दैट द मैच वुड बिगिन एट 4 PM। अब इसको ऐसे सोच के देखो शुरू में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये बोल के देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने सेंटेंस बोला, अनाउंसर ने क्या बोला। अच्छा, जो अनाउंस करने वाला है जब वो बोल रहा होगा, जिस वक्त उसका कॉन्टेक्स्ट है बोलने का, वो क्या बोल रहा होगा कि द मैच, मैच जो है वो 4 बजे शुरू हो जाएगा। अब ये फिक्स्ड है, टाइम टेबल है, शेड्यूल है। लेकिन मैं जब इस सेंटेंस को किसी और को बताऊंगी कि अनाउंसर ने कहा कि मैच 4 बजे शुरू हो जाएगा, तो मैं तो यही बोलूंगी ना। अगर मैंने इसको पास्ट में ले गई तो सब सारे जज्बात बदल गए वाक्य के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द शेड्यूल सेट, अब ये खुद ही बता रहा है शेड्यूल है, टाइम टेबल, कि फ्लाइट डिपार्ट्स एट 6 AM। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो या फिर एयरपोर्ट जाते हो या बस स्टैंड जाते हो, वहां पर कागज पे लिखा रहता है, चिपका रहता है टाइम टेबल की भी, आज इतनी ये बस आ रही है, ये ट्रेन आ रही है और इतने इतने बजे आ रही है। तो फिक्स टाइम टेबल है, शेड्यूल है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, द शेड्यूल सैड। अब शेड्यूल बोलेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसमें लिखा हुआ था द शेड्यूल, इसको लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस द स्केड्यूल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, दैट द फ्लाइट
दैट द फ्लाइट डिपार्ट्स किस में चेंज हो जाएगा, वुड डिपार्ट में। डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, डिपार्ट एट 6 AM। ठीक है। रिया सेड आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। देखो जब ऐसे आता है नेक्स्ट मंथ आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, तो अगर मैं आज फ्यूचर के लिए कुछ बोलूं और वो क्या हो, फिक्स्ड प्री डिसाइडेड प्लान हो, जैसे मैंने कहा वो लोग आने वाले दिसंबर में शादी कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, या मैं आज शाम को मार्केट जा रही हूँ, मैं अगले मैं अगले सैटरडे को दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, वो लोग अगले हफ्ते लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसी है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि ऐसे सारे शेड्यूल्स, ऐसे सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने प्लान कर ली है, फिक्स कर लिया है, हमारी लंदन की टिकट हो चुकी है, तो मैं बोलूंगी कि मैं अगले हफ्ते लंदन जा रही हूँ ना, तो चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन फ्यूचरिटी बता दी तो आप प्री डिसाइडेड प्लान्स के लिए यूज कर सकते हो। तो उसको आप किस में चेंज करोगे, वुड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। ठीक है। तो रिया सैड, रिया ने क्या कहा, रिया सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दो, दैट। प्रोनाउंस में चेंज करें, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ आ जाएगा रिया की जगह क्या आ जाएगा, शी, क्योंकि रिया हम एक बार लिख चुके ना ऑलरेडी। रिया सैड दैट शी। अब एम शिफ्टिंग को अगर मैं वॉज शिफ्टिंग में चेंज कर दूं, क्यों, क्योंकि बेसिक रूल तो यही होता है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो बेसिक रूल के हिसाब से अगर मैंने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया तो फिर से जज्बात बदल गए। वो तो कह रही कि भाई मैं जो है अगले महीने दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, मैं कहूंगी वो अगले हफ्ते दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, नहीं जमेगा, फ्यूचरिटी बतानी है ना। तो दे सैड, रिया सैड दैट शी वुड बी, अब इसको किस में चेंज करोगे, वुड बी, शी वुड बी शिफ्टिंग, शी वुड बी शिफ्टिंग टू, शी वुड बी शिफ्टिंग टू दिल्ली। अब नेक्स्ट को किस में चेंज करोगे, फॉलोइंग द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, आने वाले मंथ में, आने वाले मंथ में। द एक्टर सेड आई एम रिलीजिंग माई न्यू वीडियो या न्यू मूवी नेक्स्ट फ्राइडे। अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचरिटी के लिए आ रहा है, तो बनाओ द एक्टर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टर कौन है, ही। एम रिलीजिंग की जगह क्या आ जाएगा, वुड बी रिलीजिंग, वुड बी रिलीजिंग। ठीक है। अब ये माई है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन था, ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, न्यू हिज न्यू मूवी हिज न्यू मूवी द फॉलोइंग, नेक्स्ट को चेंज करोगे आप फॉलोइंग में, द फॉलोइंग फ्राइडे। ठीक है, द फॉलोइंग फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे को। द मैगजीन सेज वी हैव चेंज्ड आवर एडिटोरियल पॉलिसी। मैगजीन क्या कहती है कि वी हैव चेंज्ड आवर एडिटोरियल पॉलिसी। अब इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखोगे बच्चों, एक तो सेज है, क्या समझा रखा है आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको लिख लो ताकि भूल ना जाओ। यहाँ पर टेंस जो है, टेंस रिमेन्स अनचेंज, टेंस नहीं बदलेगा, बाकी तो सारे चेंजेस होंगे। चलो कर लेते हैं। द मैगजीन सेज, तो हमने लिख लिया द मैगजीन सेज, हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वैसे ही नहीं बदलते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। अब वी कौन सा पर्सन है, वी तो फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या था कि अगर वी जो है पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहा है तो वी रिमेन्स अनचेंज। दूसरा था अगर वो किसी अखबार के एडिटर या मैगजीन, किसी मैगजीन के लिए आता है, वो अपने आप को वी कहकर पुकारते, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो देखो जब द मैगजीन, मैगजीन अपने आप को तो वी कह के पुकारा है, लेकिन अब मेरे लिए मैगजीन क्या है, इट है। ठीक है, तो द मैगजीन सेज दैट इट। अब क्योंकि मुझे टेंस नहीं चेंज करना, तो वी के साथ हैव आ रहा था, तो इट के साथ क्या आ जाएगा, हैज, दैट इट हैज चेंज्ड आवर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या माना, इट माना, तो मैं इसका पॉजिटिव केस क्या लिख दूं, इट्स एडिटोरियल, इट्स एडिटोरियल पॉलिसी। अब ध्यान दो बच्चों,
क्या सेंस नहीं बन रहा? जब मैगज़ीन ने लिखा अपने आज के एडिशन में लिख दिया या आज वाला जो एडिशन है उसमें किसी पेज पर लिख दिया कि भई हमने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी चेंज कर दी है। तो मैं आपसे क्या कहूँगी भई मैगज़ीन ये कह रही है कि उसने उसने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी चेंज कर दी है। और टेंस क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ पर प्रेज़ेंट सिंपल टेंस दे रखा है। तो प्रेज़ेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होगा तो आपको टेंस नहीं बदलना है रिपोर्टेड स्पीच का। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इससे मुझे फिर से पता लग गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अगेन ये क्या है? अखबार के लिए आ रहा है। तो मतलब वी की जगह क्या आएगा? इट आएगा। और यहाँ सेज आ रहा है तो टेंस नहीं बदलना, तो इसको लिख दो एज इट इज। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वी की जगह क्या लिख दें? इट। ठीक है, अब टेंस नहीं बदलना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह दो, इट के साथ क्या आ जाएगा? इज। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। आवर की जगह इट्स आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, अखबार के लिए पॉजिटिव केस इट्स आ गया। इट्स सब्सक्रिप्शन, इट्स सब्सक्रिप्शन चार्जेस। नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज कर दो, द फॉलोइंग मंथ। अच्छा, यहाँ तो हमने टेंस नहीं चेंज किया तो टाइम बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट मंथ। कॉन्टेक्स्ट नहीं बदला ना, टाइम नहीं बदला, तो यहाँ लिख दिया आपने चार्जेस नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। द टीचर सैड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। देखो टीचर ने कैसी बात कही कि हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, तो क्या ये एक जनरल ट्रूथ नहीं है? तो हमने क्या पढ़ रखा है? जनरल ट्रूथ हो, जनरल हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इनका टेंस नहीं बदलता। प्रोवर्ब हो, ठीक है, इन सब का टेंस नहीं बदलता है, टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो द टीचर सेट, यहाँ हमने लिखा द टीचर सेट, टीचर ने क्या कहा? द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब ये बताओ, वी फर्स्ट पर्सन है, क्या मैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दूं? अगर मैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके टीचर की जगह यहाँ पर ही लिख दूं तो सेंस नहीं बदल गया? जब टीचर ने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो अब इस सेंटेंस को देख के मुझे क्या पता लग रहा है? एक तो ये कि एक जनरल ट्रूथ है ना, दूसरा ये कि यहाँ पर वी जो है ये सबके लिए आ रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए आ रहा है कि हम सब अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो यहाँ वी को अनचेंज रहने दो, क्यों चेंज करना? सब सेंस बदल जाएगा। तो क्या ही सीख सकता है? नहीं, हम सब सीखते हैं। तो वी रिमेन्स अनचेंज्ड, वी। और टेंस क्यों नहीं बदलूं? क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है। ठीक है, वी लर्न, इसलिए टेंस नहीं बदलना, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ऐसे हो जाएगा, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द सेज सैड वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर्स। फिर से अगर साधु ने एक बात कही है कि हमें अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, तो ये फिर पूरी ह्यूमन रेस के बारे में बात करें, मतलब वी को नहीं बदलना है हमें। तो साधु ने कहा द सेज सैड, द सेज सैड दैट, वी को अनचेंज रहने दो, वी। ठीक है, क्योंकि टेंस नहीं बदलना तो मस्ट को हैड टू में नहीं चेंज करो। वी मस्ट कंट्रोल, वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर्स। ठीक है, द सेज सैड दैट वी रिमेन्स अनचेंज, वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन सैड शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या चेंज का ध्यान रखना है? मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दें। शी थर्ड पर्सन है, अनचेंज रहता है, शी का शी रहने दो। लेकिन टेंस तो बदलोगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में दे रखा है, तो इसका टेंस बदलेगा। तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ही विल से आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या बताया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में दे रखा है यहाँ पर, तो टेंस रिमेन्स अनचेंज, टेंस नहीं बदलेगा इसका। तो ही विल से, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, ही विल से दैट। बाकी प्रोनाउन तो बदलोगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा? ही। टेंस मत बदलो, आई एम नॉट फीलिंग की जगह क्या लिख दो? ही इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, रिया सेज आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, तो रिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी
शी, अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, इसका टेंस नहीं बदलना, तो रिया सेज दैट शी हैज नेवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चेंजेस होंगे, इन सबका आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है क्या क्या चेंजेस हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है वो सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको दे रखे हैं किसके बीच में, ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इसके बीच में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर ये आपको इंट्रोगेटिव में दे रखा है, इंट्रोगेटिव कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, ये सारा हमें पढ़ना है। तो क्या करना है फिर उस केस में, तो देख लेते हैं क्या करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच आस्क और इंक्वायर अबाउट अ फैक्ट। सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो पूछते हैं, ठीक है, आस्क और इंक्वायर अबाउट, किसी चीज के बारे में पूछते हैं उसको क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें ध्यान किस किस चीज का रखना है, आपको आपको ध्यान रखना है इसमें कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड। कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते, अभी तक हम क्या करते आए हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करते आए हैं, अब नहीं करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। भाई आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है ना, आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको साधारण वाक्य में बदलना है, उसको साधारण वाक्य में बदलना है, ठीक है। अब साधारण वाक्य में बदलोगे तो जो क्वेश्चन मार्क है उसको फुल स्टॉप में भी तो बदलोगे, बदलना पड़ेगा ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलता है, ना ऑप्टेटिव चलता है, ना इंट्रोगेटिव चलता है, सबको साधारण वाक्य में बदलना होता है। तो इस रूल को आप आगे तक भी ध्यान रखना। ये तो बात है इंट्रोगेटिव की, जब हम इंपैरेटिव में आएंगे, जब हम एक्सक्लेमेटरी में आएंगे, सबको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो फुल स्टॉप में चेंज करोगे क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में। क्या क्या चेंजेस हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है। वैसे वैसे तो आपको सब पता है, आता है आपको, इतना सब ने पढ़ा होता है स्कूल में, बट फिर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, भाई प्रेजेंट में इज एम आर है, ठीक है, डू डज है, हैज हैव हैड है, पास्ट में डिड है, वॉज वर है, हैड है, बाकी सारे के सारे मॉडल्स किस में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में ही आएंगे। मॉडल्स कौन कौन से हैं, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, ये सब क्या है, आपके मॉडल्स हैं। तो इनको भी आप किस कैटेगरी में रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो देखो क्या क्या ध्यान रखना है, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, जिसकी जगह अभी तक हम दैट लगाया करते थे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जिसकी जगह अभी तक हम दैट लगाया करते थे, अब दैट ना लगा के क्या करोगे आप, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, या तो इफ में या फिर वेदर में, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। आपको दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन या तो इफ है या वेदर है, दैट नहीं आएगा अब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू, जो सैड टू था जिसको हमने टोल्ड में बदला था, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं था तो सैड का सैड ही रहा था, से का से, सेज का सेज ही रहा था, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, उसको किस में चेंज करोगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि अब आप पूछने की बात कर रहे हो, तो या तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करोगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे, कैसे बदलोगे, लेकिन आपने इफ वेदर लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद आपको डायरेक्टली लगाना है बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब, तब तो ये फुल स्टॉप लगेगा। अगर आपने इफ और वेदर के बाद पहले वर्ब लगा दी, पहले वर्ब लगा दी और बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, अगर मैं लिखूं हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऐसे आता है, और WH वर्ड वाला लिखूं तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब ऐसे आता है। दोनों ही कंडीशंस में देखो क्या आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो ये तो दोनों ही इंट्रोगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए। उसको रिलेटिव बनाने के लिए, रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव बनाने के लिए मतलब कंजंक्शन बनाने के लिए, कि वो जोड़ रहा है दो वाक्यों को, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये करने के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है। और वो क्या कि आप क्या करो, कनेक्टिव के बाद में इफ और वेदर के बाद पहले सब्जेक्ट लगा दो और फिर वर्ब लगा दो, तो सही हो जाएगा। अगर पहले वर्ब लगा दिया हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको बीच में भले ही लिख दिया, लेकिन स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रह गया। भाई WH वर्ड इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं ना, और रिलेटिव का भी काम करते हैं, तो उसको कंजंक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, आपको रिलेटिव वर्ड के बाद में, मतलब इफ और वेदर के बाद में
क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लगाओगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दैट का यूज नहीं करना। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको इफ या वेदर लगाना है। इफ और वेदर के बाद में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। कारण, क्योंकि मुझे इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है। वो तभी होगा जब मैं उस WH वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन बना दूं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बना दूं, इंट्रोगेटिव ना रहने दूं। ओके, तो उसको अप्लाई करते हैं इन 3-4 चेंजेस के साथ, है ना। रोहित सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। जब रोहित मुझसे बात कर रहा होगा तो मुझसे उसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, आर यू रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। रोहित, सेड टू को किस में चेंज कर दूं, आस्क्ड मी। रोहित आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में। इफ, अब मुझे क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट नहीं, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। यू कौन सा पर्सन, सेकंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये मी है, मुझे क्या चाहिए, क्लॉज स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। ठीक है, इफ आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको किस में चेंज करूं, पास्ट कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, माई नेबर सेड टू मी इज योर मदर इल। कभी कभी होता है ना, हम बाहर हैं, दरवाजे के गेट के बाहर खड़े हैं, पड़ोसी ने पूछा मम्मी नहीं दिखाई दे रही, क्या मम्मी बीमार है, ऐसे पूछा, ठीक है, तो मैंने बोला माई नेबर, माई नेबर, इंक्वायर्ड में चेंज कर दो, जो आपका मन हो। माई नेबर इंक्वायर्ड ऑफ मी, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ में अब क्या आएगा, देखो, इंक्वायर्ड के साथ में आएगा ऑफ, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आएगा। ओके, तो माई नेबर इंक्वायर्ड ऑफ मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा दो। इफ, अब इज योर मदर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसको असर्टिव करना है तो योर मदर पहले आएगा। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई। इफ माई मदर, इफ माई मदर, इसका, इसको पास्ट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इल। अब पूरा सेंटेंस देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप भी लगाना है। तो माई नेबर इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ माई मदर वॉज इल, तो मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा क्या मेरी माँ बीमार थी। ठीक है, टेंस बदल गया। आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ओके, अब देखो जो चीज मैं आपको समझा रही थी ना वो यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी। देखो, ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब सेंटेंस का जो नेचर है वो तो इंट्रोगेटिव है। यहाँ बीच में एक WH वर्ड आ रहा है, WH वर्ड के बाद में देखो सब्जेक्ट आ रहा है नाउन, और उसके बाद में वर्ब आ रही है, मतलब ये क्या है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिख देते ना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम, गड़बड़ हो जाता, व्हाट इज द टाइम नहीं, व्हाट द टाइम इज। ओके, तो ये कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया, आई आस्क्ड हिम, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आई आस्क्ड हिम। वेदर में लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन हो, इफ हो वेदर हो। ठीक है, वेदर, अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हिम इधर क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, वेदर ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड टेल मी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आए है तो इधर भी क्या आ जाएगा, मी। ठीक है, व्हाट द टाइम, ये तो एज इट इज लिखना है क्योंकि सही लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। ठीक है, अंकल सेड टू हर आर यू क्राइंग, अंकल इंक्वायर्ड, अंकल इंक्वायर्ड ऑफ हर। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर है, इधर क्या चाहिए, शी, सब्जेक्टिव केस चाहिए। आर यू क्राइंग का क्या हो जाएगा, वॉज क्राइंग, इफ शी वॉज क्राइंग, क्योंकि आपको टेंस बदलना है यहाँ पर। ठीक है, इफ शी वॉज क्राइंग, अंकल इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ शी वॉज क्राइंग। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आर यू फीलिंग वेल, तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। अब वेदर में चेंज कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, किसी में भी कर सकते हो, एक्सेप्शन आएगा तब बताऊंगी। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट को ही शी कुछ भी मान लो, ही मान लेते हैं आप, कुछ भी मान लो, ही और शी। ठीक है, जो भी हो पेशेंट, तो वेदर ही और शी आर फीलिंग वेल का क्या हो जाएगा, वॉज फीलिंग वेल।
ठीक है, तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही और शी वाज फीलिंग वेल। ऑलराइट, इसके आगे जो चीज हमें देखनी है बच्चों वो है कि अभी तक तो आपने क्या देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगता, इफ या वेदर लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास एक ऐसे वाला क्लॉज है, यस नो क्वेश्चन है, जो कि ऑल्टरनेटिव शो करता है, अब और के साथ, आपको पता है और है, तो और के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है? वेदर का। वेदर और ऐसे होता है ना, ऐसे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का कुछ दे रखा है तो बताओ ज्यादा अच्छा क्या लगेगा कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन लगा दो। वैसे तो रूल जो आपने बेसिक पढ़ा वो है, बट एक्सेप्शन भी याद रखने हैं कि अगर ऑलरेडी एक और वाला क्लॉज आपको दे रखा है, और वाला सेंटेंस आपको दे रखा है ऑल्टरनेटिव वाला, तो जरूर अच्छा ये है कि वेदर लगा दो आप इफ मत लगाओ। जैसे जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी आर यू राइटिंग अ पोएम और अ स्टोरी, तो शी आस्क्ड मी, सेड की जगह लिख दो आस्क्ड मी। इफ मत लगाओ, अब आप क्या लगा दो? वेदर, ताकि और इसके साथ अच्छा लगे। ठीक है, वेदर। अब मुझे क्या चाहिए? पहले सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का यहाँ हो जाएगा आई, वेदर आई, टेंस चेंज कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आई वॉज राइटिंग, वेदर आई वॉज राइटिंग अ पोएम और अ स्टोरी। ठीक है, और फुल स्टॉप लगा दो। बताओ अच्छा लगा ना? अगर आप यहाँ इसको इफ से बनाओगे तो देखो कैसा लगेगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ पोएम और अ स्टोरी। तो ये और ना होता ना तब तो चल जाता। ठीक है, इफ आई वाज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, अगर और नहीं होता, अगर इतना सा होता ना आर यू राइटिंग अ पोएम, तो इफ लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट और दे रखा है आपको, तो वेदर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो और के साथ होता है, तो यहाँ पर आप वेदर को ही प्रेफरेंस दो। ठीक है, ही सेड विल यू गो देयर बाय ट्रेन और बाय एयर, तो he asked whether you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप क्या मानो कि भाई मेरे से ही पूछ रहे थे, मैं मान लेती हूँ क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा। जैसे मैंने मान लिया ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी वेदर यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन था? मी, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो वेदर आई विल का क्या हो जाएगा? वुड। वेदर आई वुड गो देयर बाय ट्रेन और बाय एयर। देखो ऑलरेडी यहाँ पर वो दे रखा था वुड, तो वुड का कोई पास्ट फॉर्म होता नहीं है, इसलिए वुड को वुड में ही रहने दो, है ना। अच्छा, आपको विल दे रखा था, सॉरी, तो विल को तो वुड में चेंज कर दिया। मैं बात करी थी इसकी देयर की, देयर दे रखा है। हेयर होता तो देयर में चेंज करते, अगर हेयर होता तो देयर में चेंज करते, बट यहाँ देयर ही दे रखा है तो इसको नहीं चेंज करना है। ठीक है, रही बात देखो इसकी, तो ये मैंने माना है, ये मैंने माना है कि ही सेड टू मी, कि वो मेरे से बात कर रहा था इसलिए मैंने आई मान लिया। आपको तो वो ऑप्शन में लिख के देगा, मान लो उसका मतलब कहने का यह है ही सेड टू हर। अगर ऐसे होता ही सेड टू हर, तो यू की जगह क्या आ जाता? शी। ठीक है, ही आस्क्ड वेदर शी वुड गो देयर बाय ट्रेन और बाय एयर। ही सेड टू देम, तो क्या आ जाता? दे आ जाता। ये तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई किससे बातचीत चल रही है। ठीक है, ये आपको रूल नंबर 1 समझ में आया। रूल नंबर 2 देखो, इसी से रिलेटेड, व्हेन अ यस और नो क्वेश्चन कंटेन्स एन इफ क्लॉज। अगर आपका जो यस नो क्वेश्चन है ना, यस नो मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है, अगर उसमें एक इफ क्लॉज है, अब बताओ खुद ही अंदाजा लगाओ ये क्या कहने वाला होगा। उधर और के साथ वेदर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा इसलिए लगा दिया, फिर बोला कि अगर और दे रखा है तो इफ मत लगाओ, वेदर लगाओ कनेक्टिव। अगर आपके सेंटेंस में इफ क्लॉज पहले से ही दे रखा है तो इफ दो बार कितना खराब लगेगा, सोचो। लैंग्वेज की भी तो अपनी एक गरिमा है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो अगर एक इफ क्लॉज ऑलरेडी दे रखा है तो वेदर मस्ट बी यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ इफ। अगर मैं ये एक तो ये वाला इफ है जो दे रखा है और एक यहाँ भी लगा दूं तो इफ का रिपीटेशन हो जाएगा, बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लगेगी। तो इस केस में भी वेदर ही लगाने को कह रहा है, लगा दो। बनाओ, दे सेड टू को आस्क्ड में, दे आस्क्ड अस वेदर। चलो इफ से बनाते हैं, इफ। ठीक है, दे आस्क्ड अस इफ यू, अगेन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अस का इधर क्या हो जाएगा? वी, विल का क्या हो जाएगा? वुड प्ले मैच इफ इट रेन्स का क्या हो जाएगा? रेन्ड। टेंस तो बदलोगे ना, तो दे आस्क्ड अस इफ वी वुड प्ले वेदर इफ इट रेन्स। रेन्ड अजीब लग रहा है ना, तो आप क्या करो, इफ इस वाले इफ की जगह इस वाले इफ को काट कर क्या लगा दो? वेदर। अब सही हो जाएगा ये, ओके। ताकि इफ का रिपीटेशन ना हो। तो दे आस्क्ड अस वेदर वी वुड प्ले मैच इफ इट रेन्ड, ओके।
Come to the next question. She said to me, can I secure good marks if I work hard? तो इसको बनाते हैं she asked me. ठीक है, said to को चेंज करा, she asked me, उसने मुझसे पूछा, she asked me. अब यहाँ पर if ऑलरेडी आ रहा है तो मैं पहले से यहाँ पर weather लगा लेती हूँ, weather. I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग she है तो यहाँ she लिख दो, whether she can का could कर दो, whether she could secure good marks, whether she could secure good marks if I again फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, she. ठीक है, वर्क हार्ड का पास्ट टेंस if she worked hard. ठीक है. अजय सेड टू मिस्टर राजीव, अजय की मिस्टर राजीव से बात हुई तो क्या कहा अजय ने कि विल यू पे मी, आप मुझे पैसे दोगे क्या, इफ आई गेट द स्टूडियो रेडी, अगर मैं स्टूडियो रेडी कर दूं तो आप मुझे पैसे दे दोगे. ये ओपन कंडीशन है ना, देखो प्रेजेंट सिंपल आ रहा है और इधर विल फ्यूचर सिंपल आ रहा है. ठीक है, तो आप मुझे पैसे दे दोगे. तो उन्होंने क्या पूछा, कुछ बातचीत की, कुछ पूछा, तो अजय इंक्वायर्ड कर दो. अजय इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आएगा, इंक्वायर्ड ऑफ मिस्टर राजीव. ठीक है, अजय इंक्वायर्ड ऑफ मिस्टर राजीव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं इफ और वेदर दोनों लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर एक इफ क्लॉज ऑलरेडी है तो मैं वेदर लगा दूं. ठीक है, वेदर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राजीव के लिए क्या आ जाएगा, ही, वेदर ही, विल का हो जाएगा वुड, वेदर ही वुड पे मी. कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अजय है तो पे के बाद क्या आ जाएगा, अजय के लिए हिम. ठीक है, इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो सब्जेक्ट अजय है उसके लिए आ जाएगा इफ ही, गेट का हो जाएगा गॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं. इफ ही गॉट द स्टूडियो रेडी. ठीक है, सारे बदलाव के बाद ये सेंटेंस बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू द शॉपकीपर. देखो मेरी जब शॉपकीपर से बात हुई ना, दुकान वाले से, तो मेरे वर्डिंग्स क्या थे, मैंने कहा भैया कैन आई गेट माई लैपटॉप, क्या मुझे मेरा लैपटॉप मिल सकता है, इफ़ यू रिपेयर इट बाय टुमारो, अगर आप इसको कल तक रिपेयर कर दोगे तो क्या ये मुझे मिल जाएगा, मिल सकता है. तो अब ये बात आप किसी और को कहोगे, मैं किसी और को कहूंगी तो क्या कहूंगी, आई आस्क्ड. ठीक है, मैंने दुकान वाले से पूछा, आई आस्क्ड द शॉपकीपर, आई आस्क्ड द शॉपकीपर. इसमें ऑलरेडी इफ आ रहा है तो मैं यहाँ वेदर लिख देती हूँ, वेदर. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर भी आई रह जाएगा, वेदर आई, कैन का कुड. ठीक है, वेदर आई कुड गेट, ठीक है, आई कुड गेट माई लैपटॉप इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट शॉपकीपर है, शॉपकीपर के हिसाब से ही आ जाएगा. ठीक है, इफ ही पास्ट टेंस, इफ ही रिपेयर्ड इट बाय टुमारो की जगह क्या आ जाएगा, बाय द फॉलोइंग डे. ठीक है, बाय द फॉलोइंग डे. ठीक है, तो आई आस्क्ड द शॉपकीपर वेदर आई कुड गेट माय लैपटॉप इफ ही रिपेयर्ड इट बाय द फॉलोइंग डे. ठीक है, सारे चेंजेस करके कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे. ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद डू डस. वैसे तो ये टेंस, अगर आप टेंस बहुत अच्छे से जानते हो तो इन सब की जरूरत नहीं है, बट मैंने अलग से लिख दिया है कि जब एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है किससे, डू डस से, तो समझ रहे हो ना आप कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल. अब ध्यान दो, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कह रहा है ये, इफ इट इज नॉट अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है तो डू डस को तो क्या कर दो, ओमिट. डू और डस तो ओमिट हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे. एंड मेन वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. इतने झमेले की जरूरत ही क्या है, जब मुझे पता है कि मेरा सेंटेंस डू डस से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, डू डस से, प्रेजेंट सिंपल है. अब मुझे ये भी पता है कि मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है. अगर ये प्रेजेंट सिंपल है, मैं इसका साधारण वाक्य लिखूंगी जो कि मुझे पास्ट सिंपल में लिखना है, तो पास्ट सिंपल में कब यूज करते हैं हम, डू डस डिड. पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है ना, तो डू डस को हटा दो, सिंपल सी बात है. चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी टेंस को लेकर. तो क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन डू डस से स्टार्ट हो रहा है और वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो डू डस को तो दो हटा और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दो. तो शी सेड टू हरीश. ठीक है, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड, सेड टू को चेंज कर दो आस्क्ड में, शी आस्क्ड हरीश, शी आस्क्ड हरीश. अब कोई दिक्कत नहीं है,
अब तो आप इफ वेदर जो मन चाहे वो लगा दो, क्योंकि ना तो इफ क्लॉज है ना और है यहाँ पर। तो शी आस्क्ड हरीश इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हरीश ही है, तो इफ ही। डू को ओमिट कर दो, ठीक है। अंडरस्टैंड का क्या कर दो, अंडरस्टूड कर दो। इफ ही अंडरस्टूड, इफ ही अंडरस्टूड इंग्लिश, बन गया। ठीक है। कैसे क्या किया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में तो बदला है बस, और कुछ नहीं किया। इसको चाहे ऐसे याद कर लो कि डूडस को हटा दो और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। रीना सेड टू हिज ब्रदर, तो रीना आस्क्ड हिज ब्रदर, रीना ने अपने भाई से पूछा, रीना आस्क्ड हिज ब्रदर, ठीक है। वेदर लगा दो, वेदर। अब डूडस को तो देना हटा, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता तो शी आ जाएगा। वेदर शी लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। यू का, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ब्रदर है तो क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है। तो रीना आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर शी लाइक्ड हिम, रीना ने अपने भाई से पूछा क्या वो उसको पसंद करती है। ठीक है। मतलब शी कोई थर्ड पर्सन है, बात करने वाले रीना और उसका भाई है, और रीना ने किसी तीसरी लड़की के लिए पूछा कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है क्या, ऐसा। ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू यू वांट टू टेक अ टेस्ट, टीचर ने बच्चों से कहा क्या तुम लोगों को टेस्ट देना है, टेस्ट चाहिए। तो द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ गया, डू को हटा दो, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके लिए क्या आ जाएगा, दे। वांट का क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड, वांटेड टू टेक अ टेस्ट। बस और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, मदर सेड टू मी डज ही लिव इन जयपुर विद हिज फैमिली, तो मदर इंक्वायर्ड में लिख दो, अब चेंज कर दो। ठीक है, जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। तो मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी, मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ, डज को हटा दो, ही थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ही लिव का क्या कर दो, लिव्ड कर दो, लिव्ड इन जयपुर विद हिज थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए हिज फैमिली। किस कुछ इस तरह की बात है ना, देखो ये मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मैं हूँ, है ना। अब मैं तो इस स्टेज से ऊपर निकल गई हूँ कि मान लो मैंने किसी से मिलवाया, या चलो मैंने अपने किसी दोस्त से मेरी मम्मी को मिलवाया, तो मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि आई अपनी फैमिली के साथ जयपुर में ही रहता है। तो मम्मी ने क्या पूछा, डज ही लिव इन जयपुर विद हिज फैमिली, तो मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी, मदर ने मेरे से इंक्वायरी की इफ ही लिव्ड या वेदर ही लिव्ड इन जयपुर विद हिज फैमिली, तो ही रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। डज को हटा दिया, लिव का क्या हो गया, लिव्ड हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अगर ये सेम चीज अगर डू डज से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो ये, ठीक है, इफ इट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो डू डज इज चेंज इनटू डिड। अब डू डज किस में चेंज हो जाएगा, डिड में। ठीक है। इसमें भी क्या ध्यान देना है, कुछ भी नहीं, आपको पता है ना कि डू डज जो है वो किस में आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अगर मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है किसमें, पास्ट में, पास्ट में बनाना है, तो पास्ट में भी अब मुझे जरूरत पड़ी ना भाई, अफर्मेटिव था, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन गया, लेकिन अब पास्ट सिंपल में मुझे चेंज करना है, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के तो मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे, द टीचर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स का की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी है इधर क्या आ जाएगा, आई। इफ आई, डू को किस में चेंज कर दो, डिड में, ऐसे याद कर लो। ठीक है। इफ आई डिड नॉट ओबे योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि ये भी पॉसेसिव केस है ना, तो इसका भी पॉसेसिव केस लगाना है। ठीक है। पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉसेसिव केस, ओबे माई पेरेंट्स। ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे माय पेरेंट्स। राहुल सेड टू हिज फादर डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन फ्राइडे, राहुल ने उसके फ्रेंड से, फादर से नहीं, राहुल ने उसके फ्रेंड से कहा कि क्या तुम फ्राइडे को कॉलेज नहीं जाते हो। तो राहुल, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दो, राहुल आस्क्ड हिज फ्रेंड, इफ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। इफ यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फ्रेंड का जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ही ले लो, इफ ही, डू का क्या हो जाएगा, डिड नॉट,
नेगेटिव है ना, इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन फ्राइडे, ठीक है, और फुल स्टॉप, फाइन, ठीक है। ये बातें सब क्लियर है ना। इन इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद डिड, अगर आपका क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हो रहा है तो डिड को ओमिट कर दो और मेन वर्ब को किस में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फिर बताओ इस रूल की जरूरत है क्या, जब आपको पता है कि डिड आ रहा है, डिड किस में आता है भैया, पास्ट सिंपल में। क्या आपको नहीं पता पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पता है ना। तो पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करोगे तो क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बट मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दी है सारी चीजें। बाकी अगर टेंस क्लियर है ना, टेंस में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक, तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में चेंज कर दो, ठीक है। मुझे इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, तो सब्जेक्ट ये यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। डिड को किस में चेंज करूं, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, क्या हो जाएगा, हैड, इफ आई हैड लेंट, ठीक है, इफ आई हैड लेंट, लैंड, लेंट, लेंट, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो लैंड के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉसेसिव केस माय, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया आपने बुक, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माय बुक। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मीना, इसको बना लेते हैं हम, आस्क्ड शी आस्क्ड मीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लिख दो या वेदर लिख दो, ठीक है। इफ या वेदर दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, इफ या वेदर, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट चाहिए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीना क्या है, फीमेल, फीमेल के लिए क्या आ जाएगा, शी। हैड डिड है, डिड को किस में चेंज कर दूं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, शी हैड एक्सप्लेन्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, एक्सप्लेन्ड द होल, explained the whole matter to the policeman, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में चेंज कर देंगे, ओके। तो ये आपके 5 तक रूल्स थे। रूल नंबर 6 देख लीजिए, व्हेन यस और नो आंसर इज गिवन, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको यस और नो वाले आंसर दे रखे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द मेन वर्ब। क्या कहना चाहता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपको जवाब देना होता है ना, तो आप मेन वर्ब को यूज मत करो, हेल्पिंग वर्ब को कर लो। इसको पहले मैं अलग से बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने कहा हैज शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, मैंने कहा क्या वो ऑफिस के लिए निकल गई है, जवाब में क्या आएगा, यस शी हैज। और नहीं निकली तो क्या आएगा, नो शी हैजंट। ऐसे ही तो बोलोगे। क्या आपने यहाँ पर मेन वर्ब लगाई, क्या मैंने ऐसे लिखा यस शी हैज लेफ्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नो शी हैजंट लेफ्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब लगाओ, चल जाएगा, ठीक है। कोई मुझसे पूछे डू यू टीच, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाती हो, ठीक है। अब मैं कैसे बोलूँ, यस आई डू, और अगर नहीं बोलना तो नो आई डोंट, नहीं तो नो आई डोंट। तो आपने पर्टिकुलर टेंस जिसमें यूज किया है ना आपने सेंटेंस को, उसकी हेल्पिंग वर्ब ही लगाओ, मेन वर्ब तक मत जाओ, ये आपको रूल कह रहा है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। आई आस्क्ड जेम्स, मैंने जेम्स से क्या पूछा, डू यू नो उर्दू, जेम्स सेड यस। तो देखो आई आस्क्ड का आस्क्ड रहने दो, आई आस्क्ड जेम्स इफ, मुझे इसको असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा यू, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जेम्स कौन है, ही, ठीक है। इफ ही, डू यू है तो मैं डू को हटा दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दूं, तो इफ ही न्यू उर्दू, ठीक है। अब मुझे इसका भी तो बनाना पड़ेगा, ये भी तो अलग से, देखो जैसे यहाँ तक ये भी तो अलग से है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें केवल यस। भाई रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किसी के द्वारा कही हुई बात, तो किसी ने यस कह दिया बस, तो वही रिपोर्टेड स्पीच हो गया, मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखें, जेम्स सैड दैट, जेम्स सैड दैट ही, अब पास में लिखना है ना, ही डिड, भाई न्यू था तो न्यू था मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जेम्स रिप्लाइड इन
दी अफर्मेशन, मतलब उसने पॉजिटिव में जवाब दिया, अगर नेगेटिव में दिया तो इन नेगेशन हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, दोनों तरीके सही है। ही सेड टू मी, जब उसने मुझसे कहा तो क्या कहा कि डिड यू राइट अ लेटर, तो मैंने कहा हाँ, क्या तुमने लेटर लिखा था, तो पहले तो नॉर्मली इसको बना लो, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी है तो यहाँ क्या जाएगा इफ आई, डिड है मतलब इसको तो हटा दूं और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूं क्योंकि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, ये तो बन गया यहाँ तक। अब इसके आगे इसको भी तो बनाऊं, तो दैट आई सेड दैट आई सेड दैट आई हैड। ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका क्या है, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेशन, मैंने हाँ में जवाब दिया, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, और देखें, और देखिए, शी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो, उसने मुझसे क्या कहा, क्या तुम इस काम को कर सकते हो, मैंने कहा नहीं, तो शी आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी या आई आ जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड डू, दिस का दैट हो जाएगा, दैट वर्क। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी एक तरीका ले लो, तो मैंने कहा आई सेड दैट, अब क्या है आपका पास्ट सिंपल, तो आई सेड दैट आई कुड नॉट, मॉडल है ना। देखो जब मैंने कहा शी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट वर्क, उसने मुझसे पूछा क्या मैं ये काम कर सकता था, आई सेड दैट आई कुड नॉट, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता था, या फिर आई रिप्लाइड इन द नेगेशन, ऐसे भी बोल सकते हो, आई रिप्लाइड इन द नेगेशन। ओके, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट बनाते हैं। जेम्स आस्क्ड डू यू फील थर्स्टी, आई सेड यस आई डू, तो जेम्स आस्क्ड को एज इट इज रहने दो, जेम्स आस्क्ड इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं पता तो हम क्या मान ले मी, तो जेम्स आस्क्ड मी, तो जेम्स आस्क्ड इफ आई, डू को काट दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल्ट, इफ आई फेल्ट थर्स्टी, तो मैंने कहा आई सेड दैट आई डिड कहाँ से आया, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, तो जेम्स आस्क्ड इफ आई फेल्ट थर्स्टी, आई सेड दैट आई डिड। ठीक है, या फिर आई रिप्लाइड इन द अफर्मेशन, आई सेड टू जेम्स, तो आई आस्क्ड जेम्स इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जेम्स कौन है ही, इफ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, इफ ही वाज गोइंग टू मुंबई, ठीक है, तो आई आस्क्ड जेम्स इफ ही वाज गोइंग टू मुंबई, तो आप क्या लिखोगे, ही सेड दैट, नेगेटिव है ना, ही सेड दैट, ही हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाऊं, जो आपका जो टेंस यूज हुआ है उसी की हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज गोइंग में हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही सेड दैट ही वॉज। ठीक है, तो आई आस्क्ड जेम्स इफ ही वॉज गोइंग टू मुंबई, ही सेड दैट ही वॉज, हाँ वो जा रहा था। ठीक है, ही सेड कैन यू हेल्प मी, आई सेड यस, तो ही इंक्वायर्ड से बना लो, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मी मान लेते हैं, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है, इफ आई कैन का कुड, इफ आई कुड हेल्प। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिम, आई सेड दैट, यहाँ पर क्या है, इफ आई कुड हेल्प हिम, आई सेड दैट आई कुड, मैंने कहा कि हाँ मैं कर सकता था, या फिर ये आ जाएगा, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेशन, इसका मतलब क्या है, मैंने हाँ में जवाब दिया, या मैंने ना में जवाब दिया के लिए क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा, तो आई सेड दैट आई कुड एंड आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई सेड विल यू गो होम, शी सेड नो, तो आई आस्क्ड, ठीक है अब हिम ले लेते हैं,
आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम इफ, अब यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मैंने क्या माना था, हिम माना था, तो इफ के बाद क्या आ जाएगा, ही। आई आस्क्ड हिम इफ ही, विल का हो जाएगा वुड, इफ ही वुड गो होम, ठीक है। फिर क्या लिखो आप, शी सैड दैट, इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड, तो शी सैड दैट शी वुड नॉट, नेगेटिव है ना, शी सैड दैट शी वुड नॉट, या फिर शी रिप्लाइड इन दी नेगेशन, ऐसे बन जाएगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो होम, वेदर ही वुड गो होम, शी सेड, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात है, यहाँ बोल रखा है शी सेड, तो यहाँ मुझे पता लग रहा है, जैसे यहाँ देखो मैंने आई इंक्वायर्ड ऑफ मी करा, तो मैंने ही जवाब दिया, तो यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ मैं हूँ। यहाँ देखो जेम्स आस्क्ड, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई मी, मतलब मैं ही बोलने वाली थी, यहाँ भी हमें पता लग रहा है, तो हम क्या कर लें, आई आस्क्ड हिम की जगह हर कर लें, ये सेंटेंस आपको हिंट दे रहा है अपने आप। आई आस्क्ड हर, तभी तो शी ने जवाब दिया ना, तो आई आस्क्ड हर इफ शी, इसको भी शी कर लो। आई आस्क्ड हर इफ शी वुड गो होम, शी सेड दैट शी वुड नॉट, उसने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगी। तो ये आपको पता लग रहा है, ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया था, नोटिस हो गया है, देख लो शी दे रखा है, मतलब शी कौन था जिससे बात की जा रही थी, इनका भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब एक टाइप 2 और देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं, उसमें आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा, एक तो इफ और वेदर का यूज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, सेट टू की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज किया, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने के लिए आपने WH वर्ड के बाद, इफ और वेदर के बाद में पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी, ताकि वो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नो कनेक्टिव इज यूज्ड, क्यों, क्योंकि दीज वर्ड्स देमसेल्फ वर्क एज कनेक्टिव, क्योंकि ये खुद ही किसका काम करते हैं, कनेक्टिव का, पता है ना आपको। सारे WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो किसका काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, पढ़ी है ना ये चीज हमने, कंजंक्शन का काम करते हैं। तो वॉट है, विच है, हु है, होम है, हुज है, ये तो सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब का काम करते हैं, ये सब हमने डिटेल में फाउंडेशन बैच में पढ़ा है। तो फिर वही बात, क्योंकि मुझे इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, तो कनेक्टिव के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। अगर मैंने पहले वर्ब लिख दी बाद में सब्जेक्ट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। कनेक्टिव के बाद कनेक्टिव कौन सा होगा, WH वर्ड। अब जब ये वर्ड खुद ही रिलेटिव का काम करता है तो मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसी और का यूज क्यों करूं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, देखो मोहन, सेट टू को आस्ट में ही चेंज करो क्योंकि है तो अभी भी क्वेश्चन। मोहन आस्ट सोहन, मोहन आस्ट सोहन, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह खुद ही रिलेटिव आ जाएगा व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब मुझे इसको क्या बनाना है, असर्टिव, तो यू पहले आना चाहिए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सोहन कौन है, ही, तो व्हाट ही, डू को हटाओ, वांट की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो तो वांटेड, व्हाट ही वांटेड। मोहन आस्क्ड सोहन व्हाट ही वांटेड, ठीक है। आई सेड टू माय फ्रेंड व्हाई आर यू सैड, तो इंक्वायर्ड आई इंक्वायर्ड ऑफ माय फ्रेंड, आई इंक्वायर्ड ऑफ माय फ्रेंड, WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फ्रेंड को ही मान लो, वाई ही, आर का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, वाई ही वॉज सैड, ठीक है। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ माई फ्रेंड वाई ही वॉज सैड, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो इंक्वायर्ड ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव बन जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई, वेयर आई, डू को हटाओ, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी, वेयर आई लिव्ड, ठीक है। द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस, प्रिंस ने प्रिंसेस से कहा व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम, कि तुम घर क्यों नहीं आई थी, ठीक है। तो द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, आस्क्ड द प्रिंसेस व्हाई, ठीक है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट प्रिंसेस है तो शी हो जाएगा, डिड को हटाओ, ठीक है, डिड हटाओ, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो शी हैड नॉट, व्हाई शी हैड नॉट कम एट होम, ठीक है, व्हाई शी हैड नॉट कम एट होम, ओके। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अनुपमा सेड टू हर हस्बैंड व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग अ वॉच फॉर हर, तो अनुपमा
अनुपमा आस्क्ड हर हस्बैंड, अनुपमा आस्क्ड हर हस्बैंड, WH वर्ड को खुद को रिलेटिव मतलब कनेक्टिव का काम करेगा, वाई यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हस्बैंड है तो क्या आ जाएगा ही, डू को काट दो, ठीक है, डू को काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो वाई ही डिड नॉट, डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड नॉट, ठीक है, वाई ही डिड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग अ वॉच फॉर हर, यहाँ पर थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता तो फॉर हर, ठीक है, अनुपमा आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई ही डिड नॉट ब्रिंग अ वॉच फॉर हर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर आपका जो इंट्रोगेटिव है वो एक क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन टैग को हमने अलग से पढ़ा है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, जिसमें लास्ट में ना आता है, जैसे बहुत गर्मी हो रही है ना, मूवी अच्छी थी ना, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, एग्जाम सर पर है ना, तो ये जो लास्ट में ना आ रहा है ना, दैट इज आपका क्वेश्चन टैग। अगर ये हो तो क्या करना है, सिंपली ही टोल्ड मी यू आर रिच आंट यू, तो उसने मुझसे क्या कहा, तुम अमीर हो ना, तो क्या करना है आपको, इसको सिंपली इंट्रोगेटिव में बनाकर मन में क्या रखना है कि इंट्रोगेटिव ही है, जैसे आप क्या मानो इसको, इसको ऐसे मानो कि आर, इसको ऐसे मानो, इसको क्या कर लो, आंट यू रिच, इसको इंट्रोगेटिव मान लो, आंट यू रिच, ठीक है, इंट्रोगेटिव मानेंगे तो कैसे बनेगा, नॉर्मली जैसे आपने बनाया है, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रिच, मैंने क्या करा, इसका इंट्रोगेटिव बना लिया, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आर यू रिच, आर यू रिच, इंट्रोगेटिव मन में बनाना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में आपके पास, ठीक है, जैसे मैंने मन में बना लिया कि आर यू रिच इंट्रोगेटिव, तो ही आस्क्ड मी इफ, यू का आई हो गया, आई वॉज रिच, ऐसे बन गया, ठीक है, इसको कंप्लीट करके देखते हैं। तो जेम्स ने क्या कहा, यू लाइक फिश डोंट यू, तो इसको कैसे बनाओ, डू यू लाइक फिश, इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बना के देख लो। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे, जेम्स आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, ठीक है, इफ इसका बनाओ, यू से आपका कौन सा पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का आई हो जाएगा, डू हट जाएगा, लाइक का लाइक हो जाएगा, और लाइट के बाद फिश और फुल स्टॉप, ठीक है, अब उसको मन में बना के देखते हैं। प्रभा सेड टू मी यू विल हेल्प मी वोंट यू, तो प्रभा आस्क्ड मी इफ, ठीक है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई विल का क्या हो जाएगा, वुड, इफ अच्छा सॉरी, ठीक है, यू विल हेल्प मी, तो प्रभा आस्क्ड मी इफ, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई वुड सही था, आई वुड हेल्प, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रभा कौन है, हर, हेल्प हर, तो सेंटेंस वुड बी प्रभा आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, ठीक है, क्योंकि इसका इंट्रोगेटिव क्या बना होगा, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अशोक सेड टू संजय, अशोक ने संजय से क्या कहा, यू डिडंट सी हर लास्ट नाइट डिड यू, इसका मतलब क्या बना होगा इसका इंट्रोगेटिव कि डिड यू सी हर लास्ट नाइट, डिड यू सी हर लास्ट नाइट, क्या तुम पिछली रात उसको देखा था, ठीक है, अब इसका क्या बना लो, नॉर्मली उसके हिसाब से इंट्रोगेटिव बना लो, तो अशोक आस्क्ड संजय, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ गया, अब यहाँ से लो, ठीक है, इफ डिड यू सी, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, संजय, तो इफ ही, फिर क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल है ना, डिड है, तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो कैसे बन जाएगा, इफ ही हैड सीन, हर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, सीन हर, लास्ट नाइट को किस में चेंज करोगे, द प्रीवियस नाइट में, ठीक है, द प्रीवियस नाइट में, और फुल स्टॉप लगा दो क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अशोक ने जब संजय से बात की तो क्या कहा, यू डिडंट सी हर लास्ट नाइट डिड यू, मतलब तुमने पिछली रात को उसे देखा था क्या, तो अशोक आज संजय इफ ही हैड सीन हर द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो गया, प्रीवियस नाइट हो गया, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत भारी भरकर काम नहीं है, लैंग्वेज की थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा बेसिक्स,
ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है क्योंकि चेंजेस बहुत होते हैं नरेशन में, बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हमने इंट्रोगेटिव देख लिया है। अब हमारे बचे हैं 3 सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव मुझे आपको कराने, एक्सक्लेमेटरी कराने और ऑप्टेटिव कराने, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से फाउंडेशन बैच को मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। क्लोज टेस्ट की क्लासेस हम लाइव कर रहे हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। पैसेज की क्लासेस में जल्दी स्टार्ट कराऊंगी। वन वर्ड की इडियम्स की सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। और आपको मैराथन मिल ही रही है पिनाकल बुक की 8th एडिशन की, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।